श्रीमान संदीप सिंह, अलीगढ़ से उम्मीदवार श्रीमान संजीव राजा जी, इगलास से उम्मीदवार श्रीमान राजवीर सिंह दिलेर जी, छर्रा से उम्मीदवार श्रीमान रविंद्र पाल सिंह, बरौली से उम्मीदवार श्रीमान दिलावर सिंह, खैर से उम्मीदवार श्री अनूप वाल्मीकि जी, अलीगढ़ शहर से श्री विवेक सिंह सारस्वत जी, मेयर शकुंतला भारती जी, श्रीमान भानु प्रताप सिंह, देवराज सिंह, रजनीकांत जी और विशाल संख्या में पधारे हुए अलीगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कल भी उत्तर प्रदेश में था, आज दूसरी बार इस महत्वपूर्ण चुनाव अभियान में आप सबके बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला है। नरेंद्र और इंद्र दोनों साथ साथ आए। मैं आज अलीगढ़ के लोगों को एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? अलीगढ़ के लोग बुरा तो नहीं मानेंगे ना? ये चुनाव का मौसम है, कहीं आप लोग रूठ जाए तो हमारा क्या होगा? शिकायत करूं? बुरा नहीं मानोगे ना? बिल्कुल नहीं मानोगे। देखिए, 2014 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, मैं स्वयं प्रधानमंत्री के नाते भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था और तब मैं अलीगढ़ आया था, इसी मैदान में आया था। मैं खुद चुनाव लड़ रहा था, लेकिन मैदान आधा भी नहीं भरा था। और आज मैं देख रहा हूं, जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। एक प्रकार से ये केसरिया सागर मेरे सामने उफान पर नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, जब आंधी तेज होती है ना, तेज आंधी होती है, तो छोटी उम्र का इंसान भी उस आंधी में टिक नहीं पाता, इसलिए कोई सहारा ढूंढता है। अगल बगल में पेड़ हो तो पकड़ लेता है, कोई खंभा भी नजर आ जाए तो पकड़ लेता है। भाइयों बहनों, इस बार भाजपा की आंधी तेज है कि यहां के मुख्यमंत्री किसी को भी पकड़ लेते हैं। कहीं इस आंधी में खुद ही कहीं उड़ न जाए, बह न जाए, इस चिंता में और लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं।
लेकिन ये आंधी उनको न टिकने देगी न बचने देगी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता न्याय चाहती है, न्याय। भाइयों बहनों, खास करके मेरे नौजवानों, मेरी माताएं बहनें, मेरे छोटे कारोबारी, मेरे छोटे छोटे किसान भाई बहन, ये लड़ाई आपके न्याय के लिए लड़ाई है। ये आपको न्याय एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। किसी को भी बद इरादे से, किसी भी प्रकार की परेशानी किए बिना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है, ये दिल्ली सरकार ने करके दिखाया। जब से आपने मुझे केंद्र में बिठाया है, एक के बाद एक कदम उठाए हैं। भाइयों बहनों, ये राजनीतिक दल तो पहले भी थे। 2014 के चुनाव में भी थे, लेकिन इन सभी राजनीतिक दलों का गुस्सा अभी जितना नजर आता है, पहले कभी इतना गुस्सा नजर आता था? मोदी पे इतना गुस्सा करते थे, मोदी को इतनी गाली देते थे। ये मिलजुल करके रोज नया फतवा निकालते हैं। कारण क्या है मालूम है? कारण क्या है मालूम है? भाइयों बहनों, मैं ऐसे स्क्रू टाइट कर रहा हूं, ऐसे स्क्रू टाइट कर रहा हूं। मोदी को इतनी गाली देते थे, ये मिलजुल करके रोज नया बेईमानों को प्रश्रय देने वाले, गुनहगारी को बढ़ाने वाले, या तो आंख मूंदने वाले, उन सबको लग रहा है कि 70 साल के पाप का हिसाब अब देना पड़ेगा। कोई आया है जो पापियों का हिसाब मांग रहा है। भाइयों बहनों, हमने लोगों को जो सरकार से पैसा मिलता है, स्कॉलरशिप का मिलता होगा, बुढ़ापे में पेंशन का मिलता होगा, और सुविधाओं के लिए मिलता होगा, दिव्यांगजनों को मिलता होगा, वृद्ध माताओं को मिलता होगा। हमने सिर्फ कहा कि बैंक में अकाउंट खोलो और आधार के द्वारा उनको पैसे दो। भाइयों बहनों, ऐसी जगह ध्यान में आई है, ऐसे राज्यों के नाम सामने आए हैं कि जहां बेटी कभी पैदा ही नहीं हुई थी, लेकिन उसका विधवा का पेंशन लिया जाता था। ये चोरी है कि नहीं है? ये गरीब के पैसे लूटने का तरीका है कि नहीं है? हमने आधार और जनधन अकाउंट के द्वारा लोगों को सीधे पैसे देना शुरू किया। अलग अलग योजनाएं अभी तो शुरुआत की है, लेकिन करीब 40,000 करोड़ रुपया, आप कल्पना कर सकते हैं भाइयों बहनों, 40,000 करोड़ रुपया जो हर वर्ष सरकार की तिजोरी से ये चूहे आकर के चुपचाप खा जाते थे,
वो 40,000 करोड़ रुपया बचा लिया। ये 40,000 करोड़ गरीब के काम आएगा कि नहीं आएगा? गरीब का भला होगा कि नहीं होगा? मध्यम वर्ग के लोगों का भला होगा कि नहीं होगा? नौजवान के लिए रोजगार बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? पहले क्या होता था? जो पहुंच पाते थे वो मार ले जाते थे। इन सारी चीजों को मैंने रोक लगा दी। तो मुझ पे गुस्सा होगा कि नहीं होगा? मुझ पे नाराजी होगी कि नहीं होगी? मोदी को पराजित करने के लिए सारी जमावड़े करेंगे कि नहीं करेंगे? भाइयों बहनों, ये लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इकट्ठे नहीं आए हैं। ये इसलिए इकट्ठे आए हैं कि अगर अलग अलग रहे और मोदी का राज्यसभा में भी बहुमत हो गया तो मोदी ऐसे कानून बनाएगा कि चोर लुटेरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसका डर है भाइयों। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। आप देखिए, 8 नवंबर रात को 8 बजे टीवी पर आकर के मैंने कहा 1000 और 500 की नोटें बंद। तूफान मच गया, तूफान। जिन्होंने थप्पे के थप्पे रखे थे अब उनके लिए मजबूरी आ गई, भाई बैंक में जमा करना ही पड़ेगा, बैंक में जमा करना ही पड़ेगा। कुछ लोगों ने गंगा में बहा दिया, कुछ लोगों ने जला दिया। भाइयों बहनों, 70 साल तक जिस प्रकार से देश को लूटा गया और हजार की नोटों की थप्पियां लगा दी, एक रात में भाइयों बहनों उनको सरकार के शरण आने के लिए मजबूर कर दिया, बैंकों में जमा करने के लिए मजबूर कर दिया गया।